नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य विषयन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल तंत्र रहस्य वशीकरण में। आज मैं आप सभी के समक्ष एक विशेष गोपनीय साधना देने जा रहा हूं। इस साधना का नाम है मनोहरिणी यक्षिणी साधना। यह मेरे गुरु के द्वारा मुझे प्राप्त की गई साधना है, जो आप सभी के समक्ष इस चैनल के माध्यम से साझा कर रहा हूँ। यह मेरे 14 साल का एक्सपीरियंस है। यह मेरी अनुभूत साधना है। इसको वही साधक करे जो इसके इच्छुक हैं और सकारात्मक प्रभाव चाहते हैं और साधना कर करके थक चुके हैं। तो मैं आपको 1,01% डंकी की चोट पर आपको वाचन देता हूँ। यह साधना करने मात्र से आपको इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि साधना करता है कोई साधक, उसको इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलते, तो याद रखिएगा, आपका जूता और मेरा सर। आप मुझे संपर्क करके बोल सकते हैं, मैं आपको 10 लाख रुपए तुरंत के तुरंत पे करूंगा। मैं खुला दावा करता हूँ पूरी यूट्यूब के अंदर। सर्वप्रथम इसके अंदर जो विधि विधान नियम, जो सारे मंत्र वगैरह है, वो किस प्रकार करना है, एक एक प्रोसेस बाई प्रोसेस मैंने सारी चीजें बताई है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा और एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। सर्वप्रथम ये यक्षिणी क्या क्या कार्य कर सकती है वो आपको बता देता हूँ। यह यक्षिणी हवा में कोई भी सामान आपको लाकर दे सकती है। कोई भी सामान, कहीं से भी कोई भी वस्तु गायब कर सकती है। किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकती है। भविष्य और भूत के बारे में एक एक जानकारी आपको सटीकता से आपके कान में आकर बताएगी। ध्यान रहे, साधना करने से पहले साक्षी अपने इष्ट देव को माने और महादेव से आज्ञा लेकर ही साधना को कीजिएगा। यदि आप गुरु है तो वो सर्वोत्तम है। गड़ा हुआ धन बता सकती है, गड़ा हुआ धन को निकाल भी सकती है। यदि कोई शक्ति उस लगी है, उस शक्ति को भी हटा सकती है। मारण, मोहन, सम्मोहन, विद्युषण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, महावशीकरण, मारण क्रिया, मूड क्रिया इत्यादि तो इसके लिए चुटकियों के कार्य है। केवल आप चुटकी बजाइए और आपके कार्य तत्काल के तत्काल हो जाएंगे। कोई ये एक दिव्य शक्ति है, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, दिव्य शक्ति। केवल बोलने मात्र से सारी क्रियाएं होती लग जाएंगी। लेकिन किसी साधक को ये सिद्ध हो जाती है तो उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं, सारी चीज अपने आप होने लग जाएगी। केवल उसके कान में गई और ये शक्ति अपने आप करना अपना प्रारंभ कर देगी। ध्यान रहे, इसका कोई भी गलत दुरुपयोग मत कीजिएगा, नहीं तो आपका अनिष्ट हो जाएगा, आप स्वयं बर्बाद हो जाएंगे। इससे जितना हो सके उतना ज्यादा सकारात्मक प्रभाव से कार्य लीजिएगा। जो लोगों की मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा, वो भी अदृश्य रहकर। किसी को आप अपने मुख से नहीं बता सकते कि आपको यह शक्ति सिद्ध है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस साधना को आप किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में कर सकते हैं। रात्रि में आपको 12 से 3 के बीच में इस साधना को करने के लिए किसी भी वीरान या किसी एकांत स्थान पर बैठना होगा, जो खुला आसमान हो। किसी पैक कमरे के अंदर नहीं कर सकते इस साधना को, क्योंकि ये एक ऊर्जा मंडल वाली साधना है, दिव्य साधना है, जिससे आपको अटैच होना पड़ता है। इसकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा से जोड़ना होता है, उसके बाद ही ये शक्ति आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप में आती है। किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो ये भूत भविष्य वर्तमान तत्काल के तत्काल बता देगी। वर्तमान में वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ पर है, कैसा, सब कुछ बता देगी A to Z। यदि कोई व्यक्ति कहीं से चला गया है तो उस व्यक्ति को, उसकी बुद्धि को फेर देगी, तुरंत वापस लेके आ जाएगी। ये इसके लिए चुटकियों के कार्य है। कोई भी वस्तु कहीं से भी गायब करके मंगानी है तो तुरंत के तुरंत ला के रख देगी। यदि आपके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी पर परेशानी आ रही है, तो तत्काल के तत्काल ही आपको केवल बोलने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें तत्काल के तत्काल ही समाप्त कर देती है। यदि आपको दुश्मन आपको परेशान कर रहा है या आपके घर में कोई ऐसी अनिष्ट पहुंचा रहा है कोई, आपको ध्यान रखिएगा, ये शक्ति एक बार सिद्ध हो जाती है तो उससे 100 कोस दूर भागते हैं दुश्मन। वो उसके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा भटक भी नहीं सकती। उसके साथ रहने वाले व्यक्ति के भी आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं भटक सकती। आपके घर परिवार को कोई अनिष्ट तक नहीं पहुंचा सकता। आपने जिसके ऊपर हाथ रख दिया, शक्ति सिद्ध होने वाले साधक ने यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ रख दिया, उस व्यक्ति का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। याद रखिएगा। इसमें आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो ध्यानपूर्वक पहले सुन लेते हैं। आपको काले वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, केवल एक गमछा आपको कसाना है और स्नान आदि से निवृत्त होना है। 7 दिन पहले ही आपको मांस, मछली, अंडा, शराब इत्यादि सारी चीजों का सेवन बिल्कुल छोड़ना होगा। गुटखा, सुपारी, पान इत्यादि भी चीज खाते हैं तो उनको भी छोड़ना होगा। 7 दिन के बाद इस साधना को कर सकते हैं। आपको इस साधना के लिए 108 नागफनी की आवश्यकता पड़ेगी। जो जंगली नागफनी होती है, उसका पौधा होता है, वो 108 आपको तोड़कर लेके आनी है साधना से 1 दिन पहले ही। वो रात्रि में आपको रोक रख देनी है। अगले दिन आपको सुबह उठकर उसको गंगाजल से धोएं, शहद से स्नान कराएं, दही दूध पंचामृत से इसको स्नान कराने के बाद में 108 नागफनियों को एक साथ एक जगह पर रख दें। और रात्रि में जैसे ही आप साधना की जगह पर जाएं या साधना के स्थल पर बैठे, काला वस्त्र धारण करें, काला आसन रखें। ऊन का आसन है तो सर्वोत्तम है, यदि कुशाक आसन है तो भी सर्वोत्तम है। अपने समक्ष उस नागफनी को सीधे हाथ में पकड़े और हमारे द्वारा बताए गए मंत्र को 108 बार एक नागफनी पर जपें। जैसे ही आपकी 108 नागफनी संपूर्ण हो जाएगी, याद रखिएगा, उन नागफनी को जिस जिस व्यक्ति को देते जाएंगे उस व्यक्ति को कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। और ध्यान रखिएगा, यदि आप इसको गाड़ देते हैं तब तक कोई निकाल नहीं सकता, तब तक आपके पास ये शक्ति रहेगी। जैसा चाहेंगे वैसा कार्य करेगी, जो चाहेंगे वही होगा, जो मन में रखेंगे वैसा ही होगा। लेकिन किसी का अनिष्ट मत कीजिएगा, किसी का नकारात्मक ऊर्जा मत फैलाइएगा।
अन्यथा यह दिव्य शक्ति आपको स्वयं को बर्बाद कर देगी। इसमें जो माला है वो आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप हवन कर सकते हैं तो वो सर्वोत्तम है। यदि आप हवन नहीं कर सकते तो आप नागफनी लेके आ सकते हैं। हवन करने के लिए आपको इसमें कुछ और विशेष गोपनीय चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको मैं यहाँ खुले में नहीं बता सकता। आप हमें परामर्श लेकर इसके बारे में जानकारी प्रदान आपको हम कर देंगे, बिल्कुल निःशुल्क ही आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। यदि आप परामर्श लेना नहीं चाहते तो आप 108 नागफनी लेके आए और उनको जिस प्रकार मैंने बताया उसी प्रकार से विधि करते हुए इस नियम से आप इसको कर सकते हैं। शक्ति आपके समक्ष जब भी आएगी तो पायल की आवाज आएगी, आपको लगेगा आपके आसपास कोई ऊर्जा घूम रही है, कोई महिला है, आपको बार बार बोलेगी कि उठ जा, लेकिन आपको अपने स्थान से नहीं उठना, बिल्कुल भयभीत नहीं होना। लगेगा कि आप उससे आप उठा रहे हैं या कोई जानवर आकर आपको खाने वाला है, लेकिन ये केवल एक परीक्षा होगी। आपको कोई भी छू नहीं सकता। आपको बस अपने स्थान से नहीं उठना, अपने संकल्प को पूरा करने के पश्चात ही उठना है। संकल्प पूरा करने से पहले बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल उठे नहीं। जैसे आप बैठ जाएं उस जगह से जब भी उठे तब आपका संकल्प संपूर्ण हो जाए। साधना करने से पहले अपनी माला को, अपने आसन को और अपनी जगह को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए अपने गुरु से या किसी माहिर व्यक्ति से एक इसका उपाय ले लें, इसका विधान ले लें। यदि आप हमसे लेना चाहते हैं तो हम आपको विधान दे देंगे और प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए आपको पब्लिकली भी कुछ चीजें बता देते हैं। सीधे हाथ में हल्दी लीजिएगा और हल्दी लेते हुए अपने इष्ट का आह्वान करते हुए उस हल्दी को अपने डालते जाइएगा और जिस माला से आप इसको जाप करने वाले हैं उस माला के ऊपर हल्की हल्की हल्दी लगा दीजिएगा और जो मेरु मेरु होता है उसको सुमेरु, उस सुमेरु पर लगा दीजिएगा। उससे प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा हल्दी को सीधे हाथ में लेके अपने इष्ट का 108 बार नाम लीजिएगा, जिससे वो हल्दी सिद्ध हो जाएगी। जिस जिस जगह पर डालेंगे वो जगह अपने आप ऑटोमेटिक प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। ये एकदम सरल विधान है। इसमें जो रक्षा कवच की आवश्यकता पड़ेगी वो रक्षा कवच आप अपने गुरु से या किसी माहिर व्यक्ति से प्राप्त कीजिएगा। यदि हमसे करना चाहते तो हमसे भी प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि हम साधक को ऐसी रक्षा कवच नहीं दे सकते। यदि हर किसी ने ऐसी करने का प्रयास किया तो ध्यान रखिएगा कोई भी अनष्ट हो सकता है। साधना का उद्देश्य जाने बगैर कोई भी गुरु या कोई महात्मा या कोई माहिर व्यक्ति ऐसे ही साधना की आज्ञा नहीं दे सकता। पहले उद्देश्य जानता है, उसके पश्चात ही आपको ये साधना का आज्ञा देगा। ध्यान रहे जिस साधक ने साधना को सिद्ध कर लिया, जिस जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा उसका विरोधी भी उसके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा। उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। कितनी भी परेशानी में फंसा है, कितनी भी बड़े दलदल में फंसा है, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ रहा। ध्यान रखिएगा इस साधना को एक बार सिद्ध कर लीजिए, उसके बाद में जो हाथ नहीं पकड़ रहा वो आपके पैर पकड़ेगा, जो आपका साथ नहीं दे रहा वो आपके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा। जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आपके साथ हो रहा है उसके विपरीत होने लग जाएगा, बिल्कुल के बिल्कुल ही। ये शक्ति जैसी सिद्ध होती है वो व्यक्ति के अंदर मनोहरण, एक तरीके से मनमोहक तरीके से मोहन क्रिया जागृत कर देती है। लोग आपकी तरफ मोहित होने लग जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अकेला जाकर जा रहा है और उसके पास कोई भी ऊर्जा नहीं, फिर भी उसके साथ में भीड़ चल रही है। ये एक तरीके से मनोहरणी यक्षिणी मान लो या मोहित क्रिया का प्रभाव मान लो। कई लोगों के पास भी गॉड गिफ्टेड होता है मोहित क्रिया, लेकिन इस मनोहरणी यक्षिणी को कोई सिद्ध कर लेता है उसके बाद में ये गॉड गिफ्ट उसको वैसे भी मिल सकता है आह्वान करने के बाद में, और कई लोगों को जन्म से भी मिला हुआ होता है। रही बात धन दौलत इत्यादि, ये धन दौलत इत्यादि इसके लिए तुच्छ माच चीज है, केवल छोटी सी चीज है। आपको चुटकी बजाने की आवश्यकता है। आपके समक्ष कितना धन चाहिए, जितना भी चाहिए आप इसको बोल दीजिए, जो आपके समक्ष तुरंत के तुरंत तत्काल के तत्काल ला कर रख देगी। सोना चांदी धन यश वैभव जो चाहिए वो तुरंत के तुरंत, जिस क्षेत्र में आप हाथ डाल देंगे उस क्षेत्र में आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। जहां पर रास्ते बंद है वहां से आपके लिए रास्ते बनते चले जाएंगे। अब आपको ध्यानपूर्वक इसका जो मंत्र है वो मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम मम आवाहनम देव्ये यक्षिणी स्वरूपाय मनोहरिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इसका आपको जाप करते हुए 108 बार एक नागफनी को पकड़ के, 108 बार एक नागफनी को, ऐसी 108 बार पूरी नागफनी को पकड़ने के बाद पश्चात आप उसको दबाते जाएं। ध्यान रखिएगा ये हर एक साल में एक नागफनी अपने आप ऑटोमेटिक गायब होती जाएगी। जिस दिन वो 108 पूरी की पूरी गायब हो गई, आप या फिर कोई त्रुटि करते जाएंगे उस दिन एक नागफनी गायब हो जाएगी। यदि आपने एक दिन के अंदर 108 त्रुटि कर दी या एक साल के अंदर या 10 साल के अंदर, जैसी भी आपकी नागफनी गायब होगी उस दिन शक्ति भी चली जाएगी। तो सिद्धि को सही तरीके से सकारात्मक प्रभाव से ही इसका प्रयोग कीजिएगा। कोई भी अनिष्ट कार्य में इसका प्रयोग मत कीजिएगा, अन्यथा स्वयं की बर्बादी के रास्ते आप स्वयं ही खोल देंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी हृदय से ठीक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। केवल आपसे हम बदले में लाइक मांगते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर करके उन अन्य लोगों तक अवश्य पहुंचाइएगा जो इसके इच्छुक हैं, साधना कर करके थक चुके हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो।